समय की बात है जब दूर एक राज्य में एक सच्चा और अच्छा महाराज रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास 7 गुप्त कक्ष थे जहां पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुंच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारी धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वो एक सुंदर अंगूठी थी जिसको महाराज की मां ने मरने से पहले दिया था। महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी मां की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसके राज्य में रवि नामक एक व्यक्ति रहता था। रवि एक चोर था। लोगों का जेब मारना और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब रवि इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था। अमीर बनने के लिए अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही कैसे चोरी करेगा? रवि लालची था और कई दिनों तक इस महाचोरी की योजना बना रहा था। एक दिन रवि महल के इर्द गिर्द घूम रहा था। तब उसकी मुलाकात उसकी एक बचपन के दोस्त से हो गई जो अब एक महल का पहरेदार था। रवि ने उसको प्रणाम किया और बोला, मेरे दोस्त कैसे हो? तब उसका दोस्त बोला, बहुत खूब रवि, अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं। तो तुम क्या करते हो? रवि ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का और बोला, दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसके वास्तुकला के बारे में, और मैं महाराजा की प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। फिर उसके दोस्त ने कहा, इस महल के कई अनोखे चमत्कार है। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहां पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। फिर रवि बोला, अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है, और कुछ बता सकते हो तुम मुझे? उसका दोस्त बोला, अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। रवि बोला, ओह, वही जिसपे हरा रत्न लगा है, वहाँ मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उसका दोस्त बोला, हाँ हाँ वही, खैर उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे रवि। रवि ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। रवि ने सोचा कि ये 7 कक्षा ये तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन और संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? रवि ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। रवि महल के अंदर घुस गया। जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था, रवि ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पर लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी। रवि ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया।
परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। रवि ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वो है क्या। तुरंत रवि 7वीं कक्षा की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। रवि ने अपना बोरी निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाकर देखा तो उनकी मां की अंगूठी भी गायब। महाराज आगबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा, अपने राज्य के लिए मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी मां की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर रवि तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। रवि को अब और खजाने की लालच लग गई और सोचा ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। रवि महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे यह अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया और बोले, धन्यवाद, ये मेरा ही है। रवि अखरने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। फिर महाराज बोले, एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना? ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। रवि बोला, नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे इस सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है।